गाइस, कई बच्चों को मालूम नहीं होता है कि डॉक्टर और इंजीनियर में से कौन सा प्रोफेशन उनके लिए बेस्ट होगा या फिर कौन सा प्रोफेशन डिमांडिंग में है। और नीट और जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स के बीच में इनके टफनेस को लेकर कंपटीशन चलता है कि नीट ज्यादा टफ है, लेकिन इंजीनियर्स तो बेरोजगार घूमते हैं और डॉक्टर्स को तो पूरी उम्र पढ़ते ही रहना होता है। तो आज ऐसे और कई सारे मिथ और टॉपिक्स पर नीट वर्सेस जेडब्ल्यू का कंपैरिजन करेंगे। जेडब्ल्यू करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की जरूरत होती है, जिससे आप इंजीनियर बनने के बाद हायर स्टडीज या फिर यूपीएससी, सिविल सर्विस, बैंकिंग, एसएससी जैसे और भी कई सारे एग्जाम्स दे सकते हो, क्योंकि उनमें मैथ्स तो कंपलसरी होता ही है। और तभी यूपीएससी या किसी भी एग्जाम या फील्ड में इंजीनियर्स तो मिल ही जाते हैं। यानी कि जेडब्ल्यू के बाद चांस मिलता है अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर और ट्राई करने का। नीट करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डॉक्टर बनते हैं और आज भी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब या डॉक्टर्स को ही सबसे ज्यादा मिलती है। नीट के बाद स्टूडेंट्स ज्यादा एक्सप्लोरर नहीं होते, जैसे डांस, यूट्यूब, क्योंकि हर कोई पढ़ाई के टूवर्ड्स थोड़ा ज्यादा लगे होते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम में पहले साल जो पढ़ा होता है वो सब मिलाकर फाइनल्स में भी आ रहा होता है। और अगर 5.5 साल का मेडिकल कोर्स के बाद में नीट पीजी करना चाहते हो तो उसमें पूरा कोर्स से पूछा जाता है। अब अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ करना है तो खुद के रिस्क पर करना होगा। नीट और जेडब्ल्यू को मोस्टली हर बच्चे 12th के साथ साथ ही देते हैं, यानी कि आपकी मेन प्रायोरिटी ये एंट्रेंस एग्जाम ही होनी चाहिए। और अब बात रही बोर्ड एग्जाम की, तो वो भी साथ में क्लियर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही जगह में एनसीईआरटी से पूछा जाता है। कईयों का मानना है कि डॉक्टर्स को 10 से 15 साल तक कंपलसरी पढ़ना होता है, और हाँ, ये सच भी है, क्योंकि जितना पढ़ोगे और एक्सपीरियंस लोगे उतना ही ग्रोथ और पैसा मिलता है। और सेम इंजीनियर्स भी उतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आज आप जितने भी सक्सेसफुल इंजीनियर्स को देखोगे वो आज भी पढ़ते हैं, अब चाहे सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स क्यों ना पढ़े। डॉक्टर्स इतना पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट उनके सामने है कि जैसे ही कॉलेज से निकले उनके अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है और सैलरी का ग्राफ डायरेक्टली टॉप में चला जाता है। नीट में 720 मार्क्स में से बेस्ट और कम फीस वाली गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए 650 प्लस मार्क्स लाना होगा। इसके क्वेश्चंस में पिछले साल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जिससे कह सकते हैं कि पेपर ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं जिनको कम से कम समय में अटेंड करना होता है। नीट को 17 से 18 लाख बच्चे देते हैं, जिससे कंपटीशन और कट ऑफ लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्ट होने के लिए 0.1% चांस ही होता है, जबकि जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चंस रिपीटेटिव नेचर के तो नहीं होते, जिससे यहाँ 50 से 60% सफिशिएंट और सेफ जोन होता है। और जेडब्ल्यू एडवांस में तो लास्ट दिन तक पेपर पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके भी मार्क्स मालूम तक नहीं होते, तभी तो ये दुनिया का 4th टफेस्ट एग्जाम है। नीट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन साल में एक ही बार एग्जाम होती है, जबकि जेडब्ल्यू मेंस साल में 2 बार होता है और पूरे लाइफ में सिर्फ 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। नीट के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको मोस्टली हर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री मिल जाती है, जबकि इंजीनियर्स बनने के लिए कुछ कॉलेजेस खुद का प्राइवेट एग्जाम्स लेती है। हर स्टेट के भी अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होती है और नेशनल लेवल पर जेडब्ल्यू मेंस होता है, इसलिए भी जेडब्ल्यू के मुकाबले नीट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं। एम्स के मुकाबले आईआईटीज थोड़ी ज्यादा कॉस्टली होती है और एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट 1.7 करोड़ का खर्चा करती है। जैसे डॉक्टर्स को पढ़ते रहना होता है, उसी तरह इंजीनियर्स को अपने आप को अपग्रेड करना होता है, क्योंकि उनकी जॉब्स में फ्लक्चुएशन होती है। जैसे पहले सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड पीक पर थी, लेकिन अब हर कोई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, इसलिए इन्हें अपने ही फील्ड टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना होगा। जेडब्ल्यू टफ है, लेकिन ये आपको श्योरिटी देता है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिलियंट ब्रेन्स के साथ रहने का मौका, टॉप कंपनीज के ऑफर और उनके साथ काम करने का मौका। जबकि नीट को अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के बाद श्योरिटी मिलती है, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, पैसे या भूख से कभी नहीं मरोगे, बल्कि लोग आपको भगवान मानेंगे। बस इतना है कि दोनों ही जगह स्किल मांगता है, क्योंकि मार्क्स बस शुरुआत में देखे जाते हैं और कैंपस प्लेसमेंट ना के बराबर होती है, इसलिए मेहनत और स्किल्स खुद से करनी और बनानी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर पैसे के लिए बन रहे हो तो कई सारी एग्जाम्स देने के बाद फिर स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि मोटिव ज्यादा पैसे कमाने का है तो सरवाइव करना टफ पड़ेगा। कई बच्चे मेडिकल कॉलेजेस के 5.5 साल खत्म होते ही नीट पीजी का एग्जाम देते हैं, जिससे एमडी या एमएस कर सकते हैं और उनके लग्जरी सपने भी पूरे कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि 2 या 3 टियर सिटीज में सिर्फ एमबीबीएस जैसे मेडिकल फील्ड्स का ज्यादा स्कोप नहीं होता, यानी कि नीट से ज्यादा नीट पीजी में
और मेहनत करनी होगी, जबकि JEE देकर अच्छा बीटेक कॉलेज के बाद ही जॉब मिल जाती है, लेकिन MBBS कर एक एवरेज इंजीनियर जितना कमाया जा सकता है। इस कंपैरिजन को देखकर कहा जा सकता है कि मेहनत और कंपटीशन दोनों जगह है, और अगर वजन कम करना है तो JEE और नीट की तैयारी में लग जाओ। 2 से 3 महीने में असर दिखने लगेगा, क्योंकि घूमना नहीं, मूवीज नहीं, पूरे दिन कोचिंग और स्कूल्स को समर्पण करना होगा। फैमिलीज और रिलेटिव के साइड से मोटिवेशन और डिमोटिवेशन मिलेगी, बस उस स्पेसिफिक कॉलेज में जाने के लिए। बट लास्ट में नीट और JEE हार्ड है, लेकिन क्रैक करना पॉसिबल है। लाइक और सब्सक्राइब के साथ कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर लिखना।